हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और जहाँ भी हैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीति's हेल्दी लाइफस्टाइल में। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप भी मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो प्लीज़ जो भी लोग नए हैं जल्दी से मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो आपको स्वस्थ रखने में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत हेल्पफुल है, जिससे कि आप अपनी आधी से ज़्यादा परेशानियों को, हेल्थ इश्यूज़ को घर बैठे ही इजीली ठीक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम अपने फेफड़ों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने ब्लड को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। और लाइक दैट जिन लोगों को भी सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है या फिर टीबी की शिकायत है, सांस लेने में जिन्हें दिक्कत होती है, चलते चलते जैसे हाँफना शुरू हो जाता है, काफ़ी देर अगर चलने से जैसे थकान हो जाती है, लोग हाँफना शुरू कर देते हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, तो इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जिन्हें सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी वेदर हो, उन्हें परमानेंट जुकाम रहता है, नज़ला हो गया है, तो ये प्राणायाम जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपको इन सभी चीज़ों से राहत देगा और बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो आज जो मैं प्राणायाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम से हम अपने लंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी ब्रीथिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम जिसे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो होता है उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्योरीफायर, ऑल दीज थिंग्स आर इम्प्रूव। और जिन्हें भी अस्थमा है वो भी इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं तो हमारी बॉडी में 500 ml तक ऑक्सीजन होती है, लेकिन जैसे ही हम डीप ब्रीथ लेते हैं या डीप ब्रीथ का कोई प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी 5000 से 10,000 ml तक जो ऑक्सीजन है अपनी बॉडी में लेती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम डीप ब्रीथ लेके अब ऑक्सीजन को अपनी चेस्ट में रोकते हैं तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर फिर हृदय तक पहुंचती है, हार्ट से होती हुई एट्रीज में और एट्रीज से होती हुई एट्रियोल्स में जाती है, उसके बाद कैप्रीज में और कैप्रीज से एक एक सेल, टिश्यूज़ और ऑर्गन में जाकर पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन का फ्लो बहुत फास्ट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो प्राणवायु है उसका संचार बहुत अच्छे से होता है और ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर बनता है, ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका माइंड काम रहता है। और तेज़ सांस लेने से, डीप ब्रीथ लेने से आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर नज़ले की शिकायत है आपको वो चीज़ भी दूर होती है। अगर आपको लंग्स प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होता है। और जो भी सांस लेने में दिक्कत आती है, लाइक दैट चलते वक्त हाँफना, जैसे बड़ी एज में जो लोग होते हैं वो चलते चलते हाँफना शुरू कर देते हैं, तो आज का जो प्राणायाम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भस्त्रिका प्राणायाम, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो एक्चुअली क्या होता है कि भस्त्रिका का मतलब होता है धौंकनी। तो इसमें जो जल्दी जल्दी सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो धौंकनी की तरह होती है। लाइक दैट जो हम इसमें सांस लेने की प्रक्रिया हम करते हैं उसकी वजह से इसका नाम भस्त्रिका पड़ा। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल प्रॉपर सीधा रखेंगे, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ, ताकि आपकी कमर मतलब झुकी हुई ना हो, बिल्कुल सीधी हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम एक्चुअल में हमारे बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता है, अगर आप 10 से 15 दिन रोज़ दिन में थोड़ा याद रखिए कि हाँ अभी हम खाली बैठे हैं तो थोड़ा प्रॉपर बैठ जाएं, तो आपको ये जो शोल्डर पेन है, कमर दर्द है, ये आधी से ज़्यादा समस्याएं तो सिर्फ आपके बैठने के पोस्चर से ही ठीक हो जाएंगी। एक्चुअल में लगातार एक ही तरह से बैठना और वो भी सही तरीके से न बैठना, तो ये एक्चुअल में आपकी ज़्यादातर समस्या
मतलब ज़्यादातर जो भी दर्द वगैरह की समस्याएं हैं उन चीज़ को इनवाइट हम लोग खुद ही करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पूरा दिन याद रहे ना रहे, क्योंकि किसी को भी याद नहीं रहता। हमारे बैठने का पोस्चर इतना वाहियात हो चुका है कि हम ध्यान सच में नहीं रखते। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे सके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 10 से 15 मिनट दिन में अगर आप खाली बैठे हैं तो कोशिश करें कि आप एक प्रॉपर पोजीशन में बैठे, तो बिल्कुल सीधा होकर। तो इस चीज़ का आपके दिनचर्या में अगर आप ऐड करेंगे इस चीज़ को, तो इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दूसरी टॉपिक की तरफ ना जाते हुए हम वापस अपनी टॉपिक पे आते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी जो फेफड़ों की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, और आपकी जो सांस लेने की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। सांस से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। और वात, पित्त और कफ, ये तीनों इंसान की लाइफ में परमानेंट बने रहते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम इन तीनों से भी आपको राहत देगा। भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, और ये जो किडनी वगैरह होती हैं इनकी एक तरह से मसाज होती है ऑटोमेटिकली जब आप ये प्राणायाम करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको ज़मीन पे नीचे या तो चौकड़ी मार के बैठना है, या फिर सुखासन की पोजीशन में, या फिर पद्मासन की पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, या फिर आप वज्रासन की पोजीशन में बैठ सकते हैं। शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को खुला हुआ करके अपने थाइस के ऊपर या फिर अपनी लैप पे रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम हम कैसे कर सकते हैं। और डेली 5 से 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना है, लेकिन शुरुआत में आप इसके सिर्फ 10 से 15 स्टेप कर सकते हैं। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, तो उसके लिए सबसे पहले आप सुखासन पोजीशन में बैठ सकते हैं, या फिर आप पद्मासन की पोजीशन में बैठ सकते हैं जैसे कि अभी वीडियो में दिखाया गया है। और इसके लिए आप अर्ध पद्मासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं, जिसमें आप अपने एक पैर को अपनी थाई के ऊपर रखेंगे। तो आप इनमें से कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसमें वज्रासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस पोजीशन में बैठिए, और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे और शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों हाथों को खुला करके उन्हें थाइस पे रखेंगे, या फिर आप अपनी लैप में भी रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने हाथों को ओपन करके थाइस पे रखिए, या फिर अपनी इच्छा अनुसार आप उन्हें लैप में भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रेथ इन एंड आउट जैसे भी आप ले रहे हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बना के शोल्डर के पास टच करेंगे, और भरपूर सांस को अपने बॉडी में रख के हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, एंड देन 5 सेकंड के लिए होल्ड। और जैसे ही हाथ ऊपर जाएंगे आप हाथों को खुला छोड़ेंगे, और उसके बाद हाथों को जस्ट नीचे वापस अपने शोल्डर के पास टच करेंगे। ऐसा आपको ज़्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ 10 बार करना है। तो अगर आप स्टार्टिंग में करें तो सिर्फ 10 टाइम करें, और 10 टाइम से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और आगे बढ़ाते बढ़ाते आप 5 से 10 मिनट तक इसको कर सकते हैं, जो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। का प्राणायाम आपके शरीर में प्राणवायु का संचार करता है, मतलब भरपूर ऑक्सीजन आपके शरीर को देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर आपको नज़ला है, नज़ला मतलब जुकाम होना, जुकाम जैसे कि जिन लोगों को सर्दी गर्मी परमानेंट जुकाम रहता है उस चीज़ को नज़ला कहते हैं, और वो जल्दी से ठीक नहीं होता, वो परमानेंट बना ही रहता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको नज़ले से भी राहत दिलाता है। एक्चुअल में नज़ला जब हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट या तो आपकी आँखों पे पड़ता है या आपके बालों पे, या तो आपकी आँखें बहुत वीक हो जाएंगी और बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे।
ये नज़ले के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि आजकल देखा हो आपने, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम आपको सांसों से संबंधित अगर कोई भी समस्या है, जैसे कि चलते चलते हाँफना, जल्दी से थकान हो रहा बॉडी में, या फिर आप ज़्यादा चल नहीं पाते, या फिर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों से भी भस्त्रिका प्राणायाम आपको छुटकारा दिलाता है। तो जो लोग नॉर्मल हैं वो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जैसे कि सांस को तेज़ी से लेना और उसको तेज़ी से छोड़ना। जैसे कि आपको मैं व्यायाम कर रही हूँ, मैं प्राणायाम कर रही हूँ, तो आपको मेरी सांसों की आवाज़ भी परफेक्टली सुनाई दे रही है। इससे माइंड काम रहता है, पूरे दिन आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगा तो आपके शरीर को बेइंतहा ऊर्जा प्रदान करेगा। जाना कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें कुछ लोग होते हैं जिन्हें भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जैसे जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई, या फिर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है, इन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कम से कम प्रेग्नेंट लेडी को तो नहीं, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या फिर जिनको सांस लेने में अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसके लिए जो भस्त्रिका प्राणायाम हम कर सकते हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जो भी ये तेज़ हम सांसें ले रहे हैं, जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या टीबी, अस्थमा है, वो इसको ना करके अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम की विधि, उस तरह से करें तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। प्लीज़ ध्यान दें, कुछ गौर करें इस बात पे कि जिन लोगों को भी अस्थमा है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम को इस तरह से करेंगे। ये मैंने आपको सेकंड स्टेप भी बताया है भस्त्रिका प्राणायाम का। इसमें हम हाथों को गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल वे से, आपको जोर नहीं लगाना है। और उसी तरह से 5 सेकंड के लिए हाथों को होल्ड करेंगे और फिर सांस को रिलीज़ कर देंगे। करने का तरीका सेम रहेगा, बस हमें सांसों के ऊपर ध्यान देना है। जो भी हम सांस ले रहे हैं वो तेज़ी से ना लें, और छोड़ते टाइम भी ज़्यादा जल्दी ना दिखाएं। तो आप ये स्मूथली सांस को लेंगे, गहरी सांस, और 5 सेकंड के लिए होल्ड करके इसे रिलीज़ कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर टीबी, अस्थमा की शिकायत है, वो लोग इस तरह से धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं, वो ये चीज़ ध्यान रखें कि भस्त्रिका प्राणायाम आपको बहुत नॉर्मल तरीके से करना है, जो कि मैंने आपको सेकेंड टाइम में बताया है। और कोशिश करें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो मतलब पीरियड्स के टाइम पे भस्त्रिका प्राणायाम का उपयोग ना करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर करता है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर है तो आपका पूरा शरीर, पूरी दिनचर्या जो है वो काफ़ी ऊर्जावान रहेगी, आपको थकान नहीं होगी, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगी किसी चीज़ को लेकर जल्दी से। आपको चलते टाइम अगर जैसे थकान होती है, सांस चढ़ना, हाँफना, इस परेशानी से भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको जो ये भस्त्रिका प्राणायाम है सिर्फ 10 बार करना है, और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते बढ़ाते आप 5 मिनट से तक इसको कर सकते हैं। करके देखिए, आपकी पूरी दिनचर्या इससे बदल जाएगी। एक्चुअली आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो होगा वो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रख सकता है, आपको एनर्जेटिक बनाए रख सकता है। पूरी दिन आप एनर्जेटिक रह सकते हैं बिना थके। और जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है, ये चीज़ आपके पास भी नहीं भटकेगी, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम करोगे उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो आपके माइंड को काम करने का काम करता है, वो आपके माइंड को काम करने का काम करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का मेन काम ये है कि ये अस्थमा के रोग से, जैसे कि टीबी की बीमारी होती है, इस चीज़ से बहुत जल्दी आपको राहत देगा। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सुचारू रूप से करता है, जिससे भी फेफड़ों की, लंग्स की जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को बहुत जल्दी इम्प्रूव करेगा।
तो जिसे भी नज़ले की शिकायत है ये उसको भी दूर करता है। एक्चुअली नज़ले का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपकी आँखों और बालों पे पड़ता है टाइम से पहले। आईसाइट आपकी वीक हो जाती है। बाल आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बाल आजकल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो ये नज़ले की शिकायत होती है कि उन्हें हल्का हल्का जुकाम रहता ही है। लाइक दैट, थोड़ा सा फ्रिज खोला नहीं तो जुकाम हो गया, थोड़ा सा ठंडा पानी पिया नहीं तो जुकाम हो गया। तो भस्त्रिका प्राणायाम इन सब चीज़ों में बहुत बेहतर है। और आप, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, आप 10 टाइम इसको कर सकते हैं। और इसकी जो टाइम है, आप 5 से 10 मिनट तक इसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। कम से कम फिर 5 मिनट तक तो करें, लेकिन शुरुआत में आप इसको सिर्फ 10 बार ही करें। तो इससे धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और इसके बेनिफिट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आप ये करके देखिए। एक्चुअली में साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, अस्थमा के लिए, नज़ले के लिए बहुत बेहतर उपाय है। तो आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बाय बाय, टेक केयर, बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।